Hello, dear friends. Good morning. How are you? I'm Dr. Mukesh Parikh and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu editorial vocabulary, the first word is carcasses. जैसे कि कल ईद मनाई गई थी बकर ईद, तो देयर इज एन आर्टिकल इन द हिंदू न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द सेक्रीफाइस ऑफ काउ. सो उसमें राइटर ने कारकेस वर्ड यूज किया है. तो जो डेड बॉडी होती है किसी जानवर की, खास तौर पे उसको कारकेस बोला जाता है. अब इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे कैडेवर. याद रखना है कि हमें जानवरों की डेड बॉडी के लिए ही कारकेसेस और कैडेवर वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन कॉप्स जो है वो इंसान की डेड बॉडी के लिए भी यूज किया जा सकता है ना. और मॉर्टल रिमेन्स, ये भी एक कॉमन वर्ड है, ये इंसान के लिए भी यूज किया जा सकता है और एनिमल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है. जैसे मैंने कहा कि काउस के मॉर्टल रिमेन्स पाए गए, जैसे जैसलमेर में अभी 5-7 महीने पहले एक कंट्रोवर्शियल वीडियो आया था. तो अच्छा, कैरी ऑन बोला जाता है. कैरी ऑन भी एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है. जैसे हमारे एक इंग्लिश लिटरेचर में देयर इज अ ग्रेट पोएट हॉपकिंस, तो जीएम हॉपकिंस, उनकी एक पोएम है कैरी ऑन कंफर्ट. सो कैरी ऑन इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर डेड बॉडी और मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अ बर्ड पर्टिकुलरली. फिर प्यूट्रिसेंट वर्ड भी यूज किया जाता है. प्यूट्रिसेंट का मतलब होता है डेड बॉडी या सड़ती हुई बॉडी. फिर दूसरा वर्ड है इम्प्यून्ड. इम्प्यून्ड का मतलब होता है आरोप लगाना किसी के ऊपर. तो जैसे हम यूज करते हैं कि असेल किया उसको, ही वॉज असेल्ड विद. गेन से एक कॉमन वर्ड है, गेन से. कैस्टिगेटेड, किसी के ऊपर कलंक लगाना, आरोप लगाना, उसको किसी चीज को लेकर के चार्ज लगा देना, दैट इज कॉल्ड कैस्टिगेटेड. किसी की इंसल्ट करना या उसका मान सम्मान कम कर देना, उसको इंग्लिश में मलाइंड बोलते हैं, मलाइंड. फिर एक वर्ड है ट्रेड्यूस्ड, और एक सिनोनिम इसके लिए यूज किया जाता है कैल्यूमिनेटेड. ये बहुत स्टैंडर्ड का वर्ड है. इम्प्यूड, कैल्यूमिनेटेड, ही वाज कैल्यूमिनेटेड विद क्राइम. और एक है जैसे किसी की इंसल्ट की या उसके ऊपर आरोप लगाया, तो ही वाज विलिफाइड. उसके बाद एक वर्ड इन्होंने यूज किया रुदलेस. रुदलेस एक कॉमन वर्ड है. कभी भी हम जब देखते हैं कि किसी को दया नहीं आ रही है, कोई निर्दयी है, मैंने कहा कि उन्होंने रुदलेस तरीके से गाय को सड़क पर काटा, तो हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे रिमोर्सलेस, जैसे उसको कोई पश्चाताप नहीं है. इनएक्सोरेबल एक वर्ड यूज किया जाता है. इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल वर्ड और कहीं भी यूज किया जाता है, जैसे जिसको मनाया ना जा सके, मतलब जो अपनी बात पे अड़ गया है और उसके कोई इमोशंस नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, देयर वी से इम्प्लेकेबल. हम इसको एक बहुत सिंपल सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा रो रहा है और मैंने कहा कि यार वो इम्प्लेकेबली ही वाज क्राइंग. फिर इसके बाद में अनरिलेंटिंग वर्ड यूज किया जाता है. रिलेंट, रिलेंटलेस और अनरिलेंटिंग, तीनों बड़े कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश में. अनरिलेंटिंग का मतलब है कि वो अपना जो एफर्ट है या अपनी जो तीव्रता है, अपनी फोर्स है, उसको छोड़ नहीं रहा है. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 12-13 घंटे से जो तूफान है वो रिलेंटलेस चल रहा है, तो मैंने कहा कि अनरिलेंटिंग स्टॉर्म, यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जा सकता है. ऐसे इसका मतलब है वो जिद्दी है तूफान, वो नहीं मान रहा है, तो ऑब्ड्यूरेट वर्ड भी यूज किया जा सकता है. ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी. फिर उसके बाद में एक वर्ड आया हीनस. ये हमने किसी और क्लास में भी आपको दिया था. हीनस क्राइम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा निंदनीय, घृणित, हिंदी में जिसको बोलते हैं. तो राक्षस के लेवल का, डेविलिश, डायबोलिक एक वर्ड यूज किया जाता है. फींडिश, फींडिश का मतलब होता है, फींड का मतलब होता है एक दैत्य या कोई भूत टाइप का. तो समथिंग विच इज वेरी बैड, एग्रीजियस एक्ट, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हीनस क्राइम, डायबोलिक एक्ट, फींडिश. ओडियस वर्ड भी यूज किया जाता है, इट्स क्वाइट ओडियस. उसके बाद है रेप्रिहेंसिबल, जिसकी बुराई की जा सके, जिसकी निंदा की जा सके. और एक वर्ड है नेफेरियस. मैंने कहा कि दुश्मनों के नेफेरियस मीन्स मेरे समझ में आ गए हैं, मतलब कि बहुत ही घृणा करने वाले या घृणित उसके जो इच्छा है. उसके बाद एक वर्ड डिकॉइटी वर्ड यूज किया जाता है. डकैत के लिए डिकॉइट वर्ड सबको मालूम ही है, तो उसके लिए एक ब्रिग्नेट एक वर्ड यूज किया जाता है, मरॉडिंग.
MARAUDING, मराउडिंग। फिर एक पिलेज वर्ड यूज किया जाता है, लूटपाट के लिए वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। प्लंडर आपने सुना होगा। फिर उसके बाद में प्रीडेशन एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, और फ्री बूटिंग भी बहुत कॉमन है। बूटी का मतलब होता है लूट का माल, तो फ्री बूटिंग से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर है एक ब्रिग नेडेज, एक वर्ड यूज किया जाता है, ब्रिग नेडेज। फिर है पॉलीमॉर्फिक। पॉली वर्ड आपको मालूम है ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाता है, और मॉर्फिक का मतलब होता है शेप बदलना। तो हिंदी में बोले तो बहुरूपी जैसे हम बोलते हैं। तो प्रोटीन एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में बहुत कॉमनली। राइटर ने एडिटोरियल में इस वर्ड को यूज किया है कि इंडिया की जो पॉलीमॉर्फिक डाइटरी साइकिल होती है, मतलब हमारी जो डाइट्स है वो बहुत अलग अलग रूपों में होती है। तो वो गाय को काटना या बकरीद में जो जानवरों को काटना और उसका, तो राइटर उसके पक्ष और विपक्ष में सारी बातें बोलते वक्त इस तरह के वर्ड यूज कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिक के लिए होता है मतलब अलग अलग शेप लिए हुए। तो वी कैन ऑल्सो यूज अ वर्ड वेरीगेटेड। मर्क्यूरियल वर्ड यूज किया जाता है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है बहु, मरकरी से इसका आपको लिंक नहीं करना है, दिस इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। मल्टीफेरस, मल्टीफेरस का मतलब होता है डिफरेंट शेप्स लिए हुए। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है ब्रिंकमैनशिप, ये दूसरे आर्टिकल से यूज किया है। देखिए जब कई बार क्या होता है कि इसका ऑपोजिट होता है डिप्लोमेसी। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है कि किसी युद्ध में हम डिप्लोमेसी से भी अब सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, मतलब टकराव की एक्सट्रीम सीमा कि अब तो टकराव होगा ही होगा। तो जैसे अभी ईरान और अमेरिका में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए एक आर्टिकल आया है। तो एस्केलेशन या एस्केलेटिज्म वर्ड यूज किया जा सकता है कि भाई लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। एडवेंचरिज्म एक इसका सिनोनिम यूज किया जा सकता है। गैम्बिट वर्ड यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हैजार्डस वर्ड यूज किया जा सकता है, मतलब डिप्लोमेसी अब नहीं चल सकती, तो यानी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाएगा। गैम्बिट पॉलिटिक्स इसके लिए ज्यादा कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद है पेरिलस। पेरिलस वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेरिल मतलब होता है खतरा, तो पेरिलस मतलब नुकसानदायक, खतरनाक। तो एक कॉमन सा वर्ड है प्रिकेरियस। फिर है फ्रॉट, फ्रॉट विद मतलब फ्रॉट कंडीशन किसी चीज की। डायर, मैंने कहा कि इसके डायर इफेक्ट्स पड़ेंगे यानी नुकसानदायक। और जेपार्डाइज, जेपर्डी एक वर्ड है इंग्लिश में, अगर याद रखना है तो जियोपार्डाइज भी बोल सकते हो। तो मैंने कहा कि इस जेपार्डी में या इस जेपार्डाइज सिचुएशन में, इस जेपार्डस सिचुएशन में, मतलब खतरनाक सिचुएशन में। फिर हेयर रेजिंग, भाई रोंगटे खड़े कर देने के लिए इंग्लिश में एक तो वर्ड होता है हॉरिपिलेटिंग, ठीक है। एक होता है गूज बम्प्स। तो गूज बम्प्स तो हम लोग थोड़ा सा, जब हम लोग किसी चीज को लेकर के उत्साहित होते हैं तब भी होता है, लेकिन जब हम हेयर रेजिंग वर्ड बोलते हैं तो वो थोड़ा डर के लिए या खतरनाक सिचुएशन के लिए यूज होता है। मैनिसिंग, इंग्लिश में मैनिस का मतलब होता है खतरा। जैसे हम छोटे थे तो एक कार्टून अखबार में और मैगजीन्स में आया करता था, अभी तक आता था, डेनिस द मैनिस। मतलब डेनिस एक बहुत शरारती लड़का है, वो इतना शरारती है कि चारों तरफ उसका खौफ रहता है, ठीक है। तो उससे एक वर्ड आप सीख सकते हो, मैनिस मतलब खतरा, तो मैनिसिंग। फिर उसके बाद में प्रॉक्सी वर्ड आया है। अब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉक्सी वर्ड तो नया नहीं है, वो लोग प्रॉक्सी इसलिए यूज करते हैं कि जब कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसका फ्रेंड उसकी जगह हाजिरी दे दे, ओके। बट इस वर्ड को हम पॉलिटिक्स में दूसरी तरीके से यूज करते हैं, मतलब किसी की जगह किसी का प्रतिनिधि अगर कोई जा रहा है, यानी कि वो उसको सरोगेट कर रहा है, जैसे सरोगेसी एक वर्ड है। जैसे प्लेनिपोटेंशियरी एक वर्ड यूज किया जाता है। विकार एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। एमिशरी वर्ड यूज किया जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक पॉलीवोकैलिटी एक वर्ड है। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, वोकैलिटी का मतलब होता है बोलना, मतलब बहुभाषीय या अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग जो मीनिंग निकलते हैं उसको हम इंग्लिश में पॉलीवोकैलिटी बोलते हैं। तो इसके लिए एक पॉलीफनी एक वर्ड यूज किया जाता है। एक डायलॉजिज्म वर्ड यूज किया जाता है। लिटरेचर में नरेशन के अंदर, मतलब एक ही पेज पर राइटर 3-4 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डायलॉग जब लिखता है तो उसके लिए भी कार्निवलेस्क एक वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि कार्निवल का मतलब मेला होता है। अब मेले में हम मिक्स होकर के रहते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कार्निवलेस्क। और हेट्रोग्लोसिया, people who use different kind of languages, or different people when they use different languages,
सो ऑन होल उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हेटेरो। होमो का मतलब सेम जैसे होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। सो उसी से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। और ग्लॉस का मतलब लैंग्वेज भी होता है, बोलना भी होता है, जैसे ग्लॉसिया, तो हेट्रोग्लॉसिया आप याद रख सकते हो। फिर इसके अलावा एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस। जैसे डिस्कर्सिव का मतलब होता है अलग 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 अलग। ठीक है, तो ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। एक वर्ड यूज किया है इन्होंने फ्रेंटिक। अब फ्रेंटिक का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को दौरा पड़ गया हो, है ना, कोई घबराया हुआ हो बहुत ज्यादा, तो जैसे हिस्टेरिकल वर्ड यूज किया जाता है, जैसे किसी को ऐसे ऐसे दौरा पड़ गया है, हिस्टेरिकल। रैबिड वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंजीड, जैसे जोर जोर से ढोल बज रहा है, कोई ऐसे ऐसे नाच रहा है, तो हम यूज कर सकते हैं कि द डांसर्स वर इन अ फ्रेंजी, दे डांस्ड इन अ फ्रेंजीड मैनर। फिर इसी तरह से एजिटेटेड वर्ड यूज किया जाता है। और एक वर्ड यूज किया जाता है टेम्पेस्चुअस। अब जैसे तेज हवाएं चल रही हैं 80-90 किलोमीटर की स्पीड से, तो आप देखोगे कि जो पेड़ है वो बुरी तरह से ऐसे हिल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ टेम्पेस्चुअस स्टॉर्म। ठीक है, टेम्पेस्ट से बना है, टेम्पेस्ट का मतलब भी तूफान होता है। एक वर्ड यूज किया स्ट्रैंडेड, तो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ये वर्ड डिस्कस किया था, किसी का कहीं छूट जाना, आइसोलेट हो जाना, मरूंड हो जाना, डेजर्टेड हो जाना। ठीक है, डिस्कनेक्टेड हो जाना, जैसे कहीं इंटरनेट नहीं है आपके पास, आपका फोन नहीं चल रहा है और आपके पास कैश नहीं है, और आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपका मतलब कोई मदद भी नहीं कर सकता, कोई लोग भी नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि आई वॉज डेजर्टेड देयर, आई वॉज मरून्ड देयर। फिर उसके बाद में इसके लिए एक वर्ड कास्ट अवे भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर एक लिम्बो वर्ड आया है। देखिए, लिम्बो ग्रीक माइथोलॉजी में एक नदी का नाम है, जिसको क्रॉस किए बिना आप लोग स्वर्ग और नर्क में नहीं जा सकते। तो एक अगर उसको क्रॉस नहीं किया तो एक आदमी अटक गया, इंटररेग्नम, उसकी एक सिचुएशन आ गई है ऐसी। इंटररेग्नम हालांकि इसकी जगह एक अच्छा सिनोनिम नहीं है। इंटररेग्नम का मतलब होता है कि आगे राजा तय नहीं हुआ और अभी राजा मर गया है, अभी वाला। तो अब एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर जब तक नया राजा नहीं चुन लेते, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है कि सिचुएशन या गवर्नेंस कैसे चलेगी, तो उसके लिए इंटररेग्नम वर्ड यूज किया जाता है, मतलब असमंजसता की स्थिति। फिर डेडलॉक बोल सकते हो, फ्लक्स, जैसे बोलते हैं ना आई एम इन अ फ्लक्स। ठीक है, और एक परगेटरी वर्ड भी यूज किया जाता है। परगेटरी वर्ड भी एक अलग तरीके का वर्ड है जो माइथोलॉजी में यूज होता है और रिलीजन से रिलेटेड एक वर्ड है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको आज का वोकैबुलरी सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। ये साइबर क्राइम है या साइबर क्राइम है?